Student, myself RK Gupta. Today I am going to discuss about the integration. This is the basic mathematical concept for physics. So the question arises, what is the integration? The first question is, what is the integration? लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या देखा, समेशन देखा है. ये क्या है आपने, ये दिस इज द सिंबल सिग्मा एंड समेशन. समेशन क्या होता है, दिस इंडिकेट द सम ऑफ फाइनाइट नंबर. आपके पास जो फाइनाइट नंबर होते हैं, नंबर फाइनाइट नंबर का क्या शो करता है, सिग्मा. यह उनका सम क्या करता है, शो करता है. जैसे हम देखें 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है. तो इनका जो समेशन होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको कहेंगे समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5 xi. तो ये क्या होगा, xi का मतलब क्या होगा, 1 i की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर जो सिग्मा होता है, समेशन होता है, वो फाइनाइट नंबर का सम होता है. यदि हमारे पास 1 2 3 4 एंड दिस इज द इनफाइनाइट नंबर, यहाँ पर क्या हो जाए, यदि हमारा इनफाइनाइट नंबर हो जाए तो हम फिर यहाँ समेशन के स्थान पे हम किसका उपयोग करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन भी क्या होता है, सम होता है, लेकिन वह किसका सम होता है, इनफाइनाइट नंबर का सम होता है. और जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं वह सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसको फिर से आगे फर्दर समझने की कोशिश करते हैं. हमारे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास dx कोई स्मॉल क्वांटिटी है. दिस इज dx, दिस इज द वेरी 0.0000000000001. दिस इज द वेरी स्मॉल क्वांटिटी. जितना हम छोटी से छोटी क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे, दैट इज द dx. अब हम क्या करेंगे, dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx इनफाइनाइट टाइम्स इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो दिस कैन बी रिटन इंटीग्रेशन dx. क्या हो जाएगा, यह इंटीग्रेशन dx होगा. और जो इंटीग्रेशन dx की वैल्यू होगी वह किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी. तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो इनफाइनाइट नंबर को क्या करता है, सम या प्लस करने पर मिलता है. जो डिफरेंशिएशन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. डिफरेंशिएशन हमारा लास्ट वीडियो आप देखें, यदि डिफरेंशिएशन नहीं देखा है तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन समझने के पहले हमको डिफरेंशियल का नॉलेज होना जरूरी है. तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक हमारे पास कोई क्वांटिटी है, दिस इज द क्वांटिटी x क्यूब है, और x क्यूब का हम डेरिवेटिव फाइंड करें dy dx. तो dy dx क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर. एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वह क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा. अब यदि हम 3x स्क्वायर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, 3x स्क्वायर का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यह किसके इक्वल आएगा, x क्यूब के इक्वल आएगा. तो हमारे पास यदि कोई फंक्शन, हमारे पास क्या है, यदि कोई फंक्शन f(x) है और इसका हम डेरिवेटिव करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर एक न्यू फंक्शन मिलता है f'(x). दिस इज द न्यू फंक्शन. f(x) एक हमारे पास फंक्शन है, जैसे यहाँ x क्यूब एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करने पर क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास f(x) कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर f'(x) आ रहा है. तो जो हमारा f'(x) है, इसका इंटीग्रेशन करने पर यहाँ dx रखेंगे, वह किसके इक्वल आएगा, यह जो फंक्शन है वह सेम फंक्शन क्या होगा, मिलेगा. जैसे एग्जाम्पल हमने देखा, यह हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, x क्यूब का जो डेरिवेटिव है क्या होगा, 3x स्क्वायर है. तो 3x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वह x क्यूब के इक्वल होगा. यह कहाँ से आ रहा है, हम आगे इसको फर्दर फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे. अब हम इंटीग्रेशन के यूजफुल फार्मूले देखेंगे. तो हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx. दिस इज द फर्स्ट फार्मूला. x इंटीग्रेशन, इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx. यह किसके इक्वल होगा,
एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ध्यान रखना है कि इसका हम इस फार्मूले का यूज कब करेंगे, व्हेन n डज नॉट इक्वल टू -1। यह फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब n की वैल्यू -1 ना हो, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर n dx इक्वल टू होगा x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। कंडीशन क्या रखना है कि n की वैल्यू -1 ना हो। हम इसको एग्जांपल्स 1 बाय 1 एग्जांपल देखते हैं। हम पहला एग्जांपल देखते हैं इंटीग्रेशन x dx। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो हम इसको पावर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x 1 प्लस 1 n प्लस 1 मीन 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो हो जाएगा यह x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट c ऐड करेंगे जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। तो c ऐड करेंगे, हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि c को मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। तो c क्या कहलाएगा, c को यहाँ कहेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा c क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सेकंड, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx है। इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n के स्थान में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। दिस इज x क्यूब अपॉन 3, और लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे, c ऐड करेंगे। Go. अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर -3 dx। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज x -3 प्लस 1 divided by -3 plus 1. This is -3 plus 1, that become -2 divided by -2 and plus c. Yeah, this can be written 1 by 2 x -2 को नीचे लाए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, c. This is the integration of x raised to power -3 dx. फोर्थ वन देखें यहीं पर, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x dx। स्क्वायर रूट ऑफ x dx को हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट इसका रिमूव करते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x पावर हाफ dx। x पावर हाफ कैन बी रिटन x हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1। x हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 3/2। इसको हम फर्दर लिखेंगे 2/3 x 3/2 प्लस क्या करेंगे, लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन नेक्स्ट है इंटीग्रेशन dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन dx को हम क्या लिख सकते हैं, 1 dx लिख सकते हैं, एंड फर्दर 1 कैन बी रिटन एज x पावर 0। हम इसे क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 dx। x पावर 0 dx को हम क्या करेंगे, x 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। तो दिस इज द x। तो क्या हो जाएगा, 1 dx का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x होगा, और c हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लास्ट लाइन में जब हमारा आंसर होगा हम c क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हमने देखा ये इंटीग्रेशन क्या फार्मूला था, x पावर n dx किसके इक्वल है, x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। कंडीशन मैंने बताया कि यहाँ जो पावर है n डज नॉट इक्वल टू -1। n की जो पावर है वह -1 नहीं होना चाहिए, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन यदि हमारे पास n की वैल्यू क्या है, -1 है, हम देखें x रेज़ टू पावर -1 मतलब x इनवर्स dx है, फिर इस कंडीशन में कौन सा फार्मूला होगा, दिस कैन बी रिटन 1/x dx। और हमको पता है, हमने डेरिवेटिव में देखा कि क्या होता है, log x टू द बेस e। मीन्स यदि x पावर -1 है तो इसे हम लिखेंगे 1/x dx, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा, ये फर्स्ट फार्मूला है। और यदि x की पावर -1 है तो एक सेकंड फार्मूला होगा log x टू द बेस e। मीन 1/x dx को क्या लिखेंगे, log x टू द बेस e। थर्ड फार्मूला हम देखेंगे इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x dx, तो इसका क्या हो जाएगा, e पावर x होगा। फोर्थ फार्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन a पावर x dx, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर x log a टू द बेस e। यहाँ a कोई नंबर होगा 2 3 4 5, यहाँ कोई जैसे 2 पावर 5 है, 2 पावर x है, 2 पावर x क्या हो जाएगा, 2 पावर x अपॉन log 2e। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन साइन x dx। इंटीग्रेशन साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x होगा, साइन x dx माइनस कॉस x। सिक्स फार्मूला देखेंगे कॉस x dx, कॉस x dx क्या हो जाएगा, साइन x होगा। सेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, tan x होगा।
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स होगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, यह किसके इक्वल होगा, सेक एक्स। कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अभी तक हमने देखा जो डेरिवेटिव होते हैं वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, जीरो होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में हमारे पास सी क्या है, कोई कांस्टेंट है सी डी एक्स। यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स होगा। यहाँ पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन 4dx, इंटीग्रेशन 4dx क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 4x, क्या होगा, 4x होगा। नेक्स्ट ये इसी से देखते हैं, हमारे पास क्या है, c कांस्टेंट है और ये कोई फंक्शन एफ एक्स है और डी एक्स है। यहाँ पर यदि हमारे पास जो भी फंक्शन रहेगा, यहाँ x है तो dx लगाएंगे, y है तो dy लगाएंगे, थीटा है तो d थीटा। मेन ये है, इसके साथ सिंपल से हम इसको क्या करें, सी एफ एक्स का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको यह शो करना पड़ेगा, डी एक्स शो करना पड़ेगा, डी वाई शो करना पड़ेगा, जिसका भी यह फंक्शन है। तो ये क्या होगा, सी हमारे पास कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और क्या करेंगे, एफ एक्स और क्या करेंगे, डी एक्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर है डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 कांस्टेंट है तो यह 6 को हम इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे और एक्स स्क्वायर डी एक्स। फर्दर क्या करेंगे, 6 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यह इसका इंटीग्रेशन सिंबल को रिमूव करेंगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा और 3 2 जा, 2x क्यूब। और लास्ट में मैंने कहा क्योंकि यह कैसा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में हम क्या करेंगे, c ऐड करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। यदि हमारे पास फंक्शन है f1x प्लस f2x, टू फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है f1x और दूसरा फंक्शन है f2x, और इसको हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और dx यहाँ पर। तो यह किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन करेंगे इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2x dx। यहाँ यदि प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे और यदि यहाँ माइनस होता तो हम क्या लगा देते, यहाँ माइनस कर देते। यहाँ केवल टू फंक्शन है, यदि मोर देन टू फंक्शन होते, 3 फंक्शन होते, 4 फंक्शन होते तो कंटिन्यू इसको हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करके माइनस माइनस करके हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन x पावर n e पावर x 1/x dx। दिस इज द एग्जाम्पल, यहाँ लेट दिस इज द i इक्वल टू हमारे पास क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर n प्लस e पावर x प्लस 1/x dx। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया कि जितने भी फंक्शन हैं हम सभी को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, x पावर n dx इंटीग्रेशन e पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। अब आपको पता है x पावर n dx क्या है, दिस इक्वल टू x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यह फार्मूला है। e रेज पावर x dx के इंटीग्रेशन को फार्मूला लर्न है, e पावर x करेंगे। अच्छा, जब तक आपको फार्मूला लर्न नहीं रहेगा तो आप इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तो पहले आपको फार्मूला मगअप करना पड़ेगा। 1/x dx क्या होगा, सोचें आप, 1/x dx का मैंने कहा log x टू द बेस क्या होगा, e होगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, c अपने से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे। आगे मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा कि मैं c क्यों ऐड कर रहा हूं। अभी हमने देखा जो हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें हम c ऐड करते हैं। तो c ऐड क्यों करते हैं इसका हम देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, एक एग्जांपल देखें। पहले हम डेरिवेटिव देते हैं, d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमारे पास यह एक डिफ्रेंशिएशन है, हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स स्क्वायर होगा प्लस d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 होगा। जब एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। और प्लस यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, हमारा 2x है। अब हमारे पास क्या करना है कि मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ
डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर यदि हम 2x का किसका 2x का क्या करें इंटीग्रेशन करें तो सेम टर्म हमको मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसको रिवर्स करते हैं, 2x का हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो दिस इक्वल टू 2x dx और यहाँ 2x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गेट कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है जबकि हमारे पास फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। यही कारण है कि हम यहाँ पर c क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। आगे हम इस c की वैल्यू कैसे 4 आती है वो डिफरेंट मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 को लाने के लिए यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होता है उस कांस्टेंट टर्म को लाने के लिए हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c को क्या करते हैं प्लस करते हैं। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। दिस इज द i इक्वल टू यह इंटीग्रेशन है tan स्क्वायर x dx। अब फार्मूला tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको पहले हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर कैन बी रिटन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो tan स्क्वायर को हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। दिस इज द इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे tan स्क्वायर को पहले ब्रेक करेंगे, फर्दर हम इसको करेंगे sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा tan x, ये हमने लर्न किया है फार्मूला। और 1 dx का क्या हो जाएगा x होगा, 1 dx का क्या होगा x होगा। और लास्ट में मैंने क्या कहा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को क्या करेंगे ऐड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन i इक्वल टू, इसको आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम देखते हैं इसे फिर से फर्दर cot स्क्वायर x को क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। दिस इज द फार्मूला cot स्क्वायर। फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। cosec स्क्वायर x का फार्मूला ये फार्मूला है माइनस cot x, मीन यहाँ इंटीग्रेशन कर दे cosec स्क्वायर, ये कहाँ से आया फार्मूला लर्न किया 1 dx क्या होगा माइनस है एंड प्लस c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारे पास लिमिट होती है। यहाँ पर हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वह क्या था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, वहाँ कोई लिमिट नहीं रहती थी। यहाँ पर एक आपके पास पहले से लिमिट दी गई है a to b। a को हम क्या कहेंगे लोअर लिमिट कहेंगे, a इज कॉल्ड हियर लोअर लिमिट, इसे हम क्या कहेंगे लोअर लिमिट कहेंगे। एंड b इज कॉल्ड अपर लिमिट, क्या होगी अपर लिमिट। हमको पता है हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी a to b f x dx। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जब इंटीग्रेशन तो सेम फार्मूले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स है तो एक न्यू फंक्शन आता है, यहाँ पर यह दिस इज स्मॉल एफ एक्स, तो एक्स का ही दूसरा फंक्शन हम कैपिटल एक्स लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे जो लोअर लिमिट है वह क्या रहेगा a रहेगा और जो अपर लिमिट रहेगी उसको क्या रखेंगे b रखेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन किया, फिर यहाँ x के स्थान में अपर वैल्यू रखेंगे एफ बी माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे a रख देंगे। तो ध्यान रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसको सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में यह ध्यान रखते हैं कि कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं किया जाता है। इसको ग्राफिकल यदि हम देखें तो यदि हमारे पास क्या है ये कोई कर्व है, दिस द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, y एक्सिस यहाँ कर्व है। तो यदि कर्व के हमारे पास फिक्स है कि आपको इतनी ही वैल्यू फाइंड करना है, ये हमारे पास लिमिट है, दिस इज द a टू b, केवल आपको यही वैल्यू फाइंड करना है, तो दिस इज कॉल्ड ए डेफिनेट इंटीग्रेशन। किसमें आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या गिवन रहेगा लिमिट रहेगा कि आपको इतना ही लिमिट में क्या करना है काम करना है। जैसे इंटीग्रेशन यदि आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन मैथ्स में हम करेंगे तो 1 माह का कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन हम क्या करें फिजिक्स में हमने इसको क्या कर दिया है लिमिटेड कर दिया है। मतलब हम वह इंटीग्रेशन केवल देख रहे हैं फिजिक्स में जो हमारे फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ हमने एक लिमिट रखा कि वह इंटीग्रेशन का वह छोटा सा पार्ट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यूजफुल होगा वह हम कहाँ कर रहे हैं इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है
एक्स स्क्वायर डी एक्स है 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स है। यहाँ लिमिट है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है। एक्स स्क्वायर डी एक्स की हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स 2 + 1 एक्स 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 होगा। और यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो ऊपर रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के, और लोअर लिमिट कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। फर्दर हम सॉल्व करेंगे। दिस इज 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, और सेम वे से हम क्या करेंगे अपर और ये लोअर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब अपर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे 2 करेंगे। दिस माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या करेंगे 1³ डिवाइडेड बाई 3, अपर लिमिट रखेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे लोअर लिमिट। ये 2 2 जा 4 2 जाए, 2³ की वैल्यू क्या होगी 8/3, 1³ की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइडेड बाई 3। फिर से अगेन 3 एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 - 1 डिवाइडेड बाई 3। द आंसर इज 7/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx की क्या हो जाएगी 7/3। अब हमारे पास एक दूसरा इंटीग्रेशन है cos x dx 0π/2। इसको हमको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 0π/2 cos x dx। cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, हमको पता है sin x होगा, यह फार्मूला है, फार्मूला से हमने रखा। फिर हमने क्या बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है π/2 एंड क्या हो जाएगा 0। दिस इज द 0 डिग्री और 0। ओके, साइन जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे π/2 अपर लिमिट माइनस दिस इज द साइन 0, ये क्या हो जाएगा हमारी लोअर लिमिट। तो साइन π/2 क्या हो जाएगा, साइन π/2 मतलब साइन 90। तो साइन π/2 ये रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। तो दिस इज द सोल्यूशन 1। फिजिक्स में एक ग्रेविटेशन से आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे यूज होगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स वेयर सिम्बल्स हैव डेफिनेट मीनिंग। यहाँ जी क्या होगा, यहाँ कैपिटल जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम क्या है मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम क्या है दिस इज द मास ऑफ बॉडी है, और एक्स क्या है हमारे पास डिस्टेंस है। इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। लेट अस कंसीडर दिस इज द आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर जी कैपिटल एम स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जी एम ये कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट टर्म को क्या लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, और क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म को हमने क्या इंटीग्रेशन के बाहर रखा। फर्दर कॉन्स्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे। 1/x स्क्वायर को हम क्या रखते हैं फर्दर इन्फिनिटी टू आर x - 2 dx। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब यहाँ पर x - 2 dx का हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर जो प्लस है यहाँ +1 करते हैं डिवाइड में +1, और हमारे पास लिमिट क्या है इन्फिनिटी टू r है। फर्दर सॉल्व करेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ x - 2 + 1 क्या हो जाएगा माइनस x रेज़ टू पावर -1, और नीचे भी क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में -1। ये हमारे पास r रहेगा और ये क्या रहेगा इन्फिनिटी ऊपर लेंगे इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम। ये क्या हो जाएगा x इनवर्स कैन बी रिटन -1/x एंड इन्फिनिटी टू r। यहाँ माइनस सिंबल को हम क्या रखते हैं बाहर रखते हैं जी एम एम 1/x आर टू इन्फिनिटी, ये माइनस को हम बाहर रखें। नेक्स्ट स्टेप -जी एम स्मॉल एम अपर लिमिट 1/x के स्थान में क्या वैल्यू पुट करते हैं आर माइनस, जब लोअर लिमिट करते हैं तो क्या हो जाता है इन्फिनिटी -जी कैपिटल एम स्मॉल एम दिस 1/r -1/infinity दैट बिकम 0। क्या होगा 1/infinity की जो वैल्यू होगी वह किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर 1/r - 0 दैट इज r। तो ये सिंपल सा आंसर होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। दिस इज द योर सॉल्यूशन। ये हम होगा। नाउ हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हमारे पास है साइन
ओमेगा एक्स डी एक्स। दिस इज सिंबल, हमारे पास ये जो सिंबल है यह क्या है, ओमेगा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है, दिस इज द आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ओमेगा एक्स। साइन एक्स का तो हमको पता है, लेकिन साइन ओमेगा एक्स का हमको इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इसको है एक हम नया टर्म लेते हैं, लेट टी इक्वल टू, यह टी है वह इसको किसके इक्वल ले लेते हैं, ओमेगा एक्स के इक्वल लेते हैं। यहाँ पर इसको इस टर्म को पूरा हम एक न्यू टर्म से किए, यहाँ इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स ओमेगा और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। फर्दर डी टी कैन बी रिटेन, डी टी को लिखेंगे ओमेगा डी एक्स, ओमेगा डी एक्स। अब यहाँ पर आर, इसी को हम लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ओमेगा। डी टी, यहाँ ओमेगा को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लाते हैं। अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वह कैसे कन्वर्ट होगा, यह ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन साइन रहेगा, जहाँ ओमेगा एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे, ओमेगा एक्स के सामने हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, तो ये क्या हो गया, टी हो जाएगा। और जो डी एक्स है, डी एक्स के सामने हम क्या करेंगे, डी टी बाई ओमेगा। यहाँ जो डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट किया, डी टी बाई ओमेगा। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान ओमेगा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। 1 अपान ओमेगा साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी होगा, क्या होगा, कॉस टी। फर्दर हम इसे लिखेंगे माइनस कॉस, जहाँ टी था, टी क्या था, हमने ओमेगा एक्स लिया था, तो फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा एक्स डी एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन के लिए अब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंपल से मैं लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में डिवीजन नहीं होता, डिवीजन के लिए फार्मूले अलग से नहीं होते हैं। तो हम यहाँ जैसे डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, डिवीजन का फार्मूला बताया था, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो कॉस एक्स है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट टी इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी लेते हैं, तो यहाँ पर एक न्यू टर्म ले ले, कॉस एक्स को हमने टी लिया, तो क्या हो जाएगा इसका, डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए और साथ साथ डिफ्रेंशिएशन भी आना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया, डी टी बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स। कन्फ्यूज नहीं होना है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, लेकिन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। फर्दर दिस कैन बी रिटन डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वह किस प्रकार चेंज होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स जो है, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के स्थान में हम क्या पुट करेंगे, माइनस डी टी पुट करेंगे, और कॉस एक्स के स्थान में हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। फर्दर -1 बाहर रखें इसको, और यह क्या है होगा, डी टी बाई टी। डी टी बाई टी 1 अपान एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 लॉग टी टू द बेस ई। यह किसका होगा, 1 अपान टी का, यह क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। फर्दर माइनस लॉग टी टू द बेस ई। टी के स्थान में हम क्या पुट करेंगे, टी हमने क्या लिया था, कॉस एक्स लिया था, क्या लिखा था, कॉस एक्स। फर्दर इसको हम लें तो क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ ई, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ ले जाए तो पावर क्या हो जाएगा, 1। तो ये फर्दर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो लॉग सेक एक्स, कॉस एक्स इनवर्स का सेक एक्स। या तो आप यहाँ तक लाके सॉल्व कर दो, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, लॉग ई सेक एक्स। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ साइन एक्स को क्या लेते हैं, लेट टी इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर एक अलग वेरिएबल ले लिया टी, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। फर्दर डी टी इक्वल टू कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखें जो कॉस एक्स डी एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स, वहाँ क्या पुट करेंगे, डी टी पुट करेंगे, और जहाँ साइन एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, टी पुट करेंगे। तो हमारा एक न्यू टर्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी, साइन एक्स के स्थान में क्या पुट किया, टी, और कॉस एक्स डी एक्स के स्थान में क्या पुट कर रहा हूँ, डी टी।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन टी डी टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड फर्दर टी की वैल्यू पुट क्या करेंगे, टी के स्थान में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर चूंकि कोई लिमिट नहीं दिया है, यह कौन सा इंटीग्रेशन होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए लास्ट में हम क्या करेंगे, सी ऐड करेंगे, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट ऐड नहीं किया जाता को। अब देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यदि हमारे पास टू फंक्शंस हैं तो उसको हमको एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दूसरा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम क्या फार्मूला पहले देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन एंड dx इंटीग्रेशन। हमारे पास इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे और सेकंड फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन उसको कंसीडर करते हैं जिसका डेरिवेटिव इजी वे से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, फार्मूला क्या बताए हैं, इसका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जब लिखेंगे ये माइनस, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर ये इसका क्या करेंगे, हम कंप्लीट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज द dx। यहाँ पर क्या करेंगे, dx, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर जो टर्म आएगा उसको एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव इजी वे से होगा, तो हम एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और कॉस एक्स को हम क्या करेंगे, सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स होगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन क्या है, कॉस एक्स डी एक्स, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फर्दर देखेंगे x cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x होगा, ये फार्मूला हमने लर्न किया है, माइनस इंटीग्रेशन रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 होगा, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sin x, और ये फिर हमारा क्या होगा dx होगा। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द x sin x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल है तो 1 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dx को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, माइनस माइनस गेट प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं, हमारे पास टू फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमको करना है, टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर जो टर्म आता है उसका हम फिर से एक बार क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन log x टू द बेस ई dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जनरली लड़के यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो log x का क्या लिख देते हैं, 1/x लिख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि log x का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हम क्या करते हैं, log x इंटू 1 अपने से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे क्या करेंगे dx। अब हमारा log x का इजी से डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को हम क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे इसे, तो जब log रहेगा तो ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, log x टू द बेस e इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, log x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहीं पर हम क्या करेंगे 1 dx का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, log x
टू द बेस ई, 1 dx का क्या हो जाएगा x होगा, माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, फार्मूला 1/x होता है। और 1 dx का क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स है मतलब डिफ्रेंसिएशन है, और ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का, तो 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे और ये क्या हो जाएगा x, यहाँ x गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 dx। तो इसको वही x को हम शुरू में लेते हैं, x स्क्वायर नहीं होगा, x ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, तो x को हम इनिशियल शुरू में लिखते हैं, तो log x टू द बेस e, और ये 1 dx का क्या हो जाएगा, फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 dx का x होगा, x टेकिंग कॉमन, तो क्या हो जाएगा log x। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने फर्स्ट इस वीडियो में, डियर स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में क्या देखा, वन शॉट में कंप्लीट इंटीग्रेशन देखा। यह वह पार्ट है जो हमारे लिए फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसके लिए फंडामेंटल का काम करेगा, और हम इसको 12th में कंप्लीट मैथमेटिक्स में कंप्लीट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। जो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं, यह इन्हें हम एक साथ कैलकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। तो जितना पार्ट हमने इस वीडियो में देखा वह फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है, मैथ्स के लिए हमको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले आपको वीडियोज मिलते रहें। थैंक